तो बच्चों नीट 2024 से रिलेटेड जो भी अप्स एंड डाउन चल रहे थे, हमें लग रहा था कि रीनीट होगा नहीं होगा, शायद हो जाए शायद नहीं हो, उसका फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है। कल 23 जुलाई को ये डिसाइड हो गया है कि रीनीट नहीं हो रहा है। दिस इज द हार्श ट्रुथ। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सर्वमान्य होता है, चाहे हम चाहें या नहीं, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस डिसीजन। एंड इस डिसीजन के बाद बहुत सारे बच्चे बुरी तरह से टूट गए हैं, हताश हो गए हैं, डिसअपॉइंट हो गए हैं। इवन आप ही नहीं, हम लोगों को भी एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। सब लोग ये चाहते थे कि मतलब मोस्ट ऑफ द लोग ये चाहते थे कि रीनीट का एग्जाम हो, एक फेयर तरह से एग्जाम देने का मौका उन सभी कैंडिडेट्स को दिया जाए जिन्होंने प्रिपरेशन की है, और जो भी रिजल्ट आए उसके अकॉर्डिंग सीट्स डिस्ट्रीब्यूट हों। बट ऐसा नहीं हुआ है बच्चों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सॉलिड एविडेंसेस हमें नहीं मिलने की वजह से हम ये प्रूफ नहीं कर सके हैं कि कोई बड़ा सिस्टमिक फेलियर हुआ है या कोई बड़ा लीक हुआ है जिसमें बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व हों। तो वट एवर द रिजल्ट इज, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। जस्ट वो आपका जो फिजिक्स का क्वेश्चन है उसके वजह से अगेन मार्किंग ऊपर नीचे होगी तो आपका रिजल्ट दोबारा आएगा, बट उससे कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला है। नाउ अब क्या, अब सब बच्चों के सामने जो भी बच्चे नीट 2024 में स्पेशली जनरल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं 620 से 650 मार्क्स के बीच में थे, वो बच्चे इस समय सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में हैं, सबसे ज्यादा डिमोटिवेटेड हैं कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए। शुड वी क्विट, शुड वी मूव ऑन, और शुड वी ट्राई वंस मोर। मैं ऐसा भी नहीं कहूंगी कि वी कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि इस बात को सिर्फ वही बच्चा समझ सकता है जो आज उस जगह पर एग्जैक्टली खड़ा है, जिसने 1 साल नहीं, पता नहीं 2, 3, 4 कितने साल तक लगातार मेहनत की। जिस दिन वो नीट 2024 का एग्जाम देकर आया और उसको लगा कि मेरा स्कोर 620 प्लस आ रहा है, एंड 1 महीने तक वो निश्चिंत था, बहुत सेलिब्रेट कर रहा था, खुश था, जब तक रिजल्ट नहीं आया कि यस इस बार मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, मेरी मेहनत सफल हुई। और अचानक जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, मार्क्स तो वही थे बट उन मार्क्स पर उसका रैंक जो नीचे फॉल डाउन किया, एंड ये पता चला कि हमें तो वो सीट ही नहीं मिलेगी जो हम डिजर्व करते थे। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कैसा लगा होगा तुम्हें ना, पैरों तले जमीन खिसक जाना, वो जो कहावत होती है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। उसके बाद फिर से एक उम्मीद बंधी जब इस चीज का अपोज होना शुरू हुआ, सभी ने, टीचर्स ने, सभी ने मिलकर आप लोगों के साथ ये लड़ाई लड़ी कि रीनीट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची, बहुत सारी पिटीशंस वहां तक गई, और हमने इंतजार किया 8 जुलाई का कि शायद कोई ऐसा डिसीजन आ जाए जो हमें इस चीज के लिए निश्चिंत कर दे, या तो रिजल्ट प्रॉपरली रीइवैल्युएट हो जाए, एक बार ये पता चल जाए कि ठीक है यार कट ऑफ इन्फ्लेशन हुआ है तो वी एक्सेप्टेड, बट वो किस वजह से हुआ है, वो पेपर इजी होने की वजह से हुआ है या व्हाटएवर, एक बार ओएमआर शीट्स का प्रॉपर रीवैल्यूएशन हो जाए, वो भी नहीं हुआ। या हमें लगा अगर गड़बड़ी इतनी ज्यादा है, हर सेंटर पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, मोस्ट ऑफ द सेंटर्स पे, तो शायद रीनीट ही अनाउंस हो जाए। हालांकि कई स्टूडेंट्स ये चाहते थे कि रीनीट नहीं हो, बट ऑब्वियस जिन्होंने बहुत मेहनत करके 700 720 नंबर इस बार लाए हैं, खुद से मेहनत करके बिना किसी मैल प्रैक्टिस के, वो तो यही चाहते थे ना बच्चों की रीनीट नहीं हो, तो आज वो बहुत खुश हैं। बट मैं आपको बता दूं, हर वो बच्चा जो 650 प्लस पे है वो सब खुश नहीं है इस डिसीजन से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 680 690 मार्क्स आ रहे हैं, और वो जिस मेडिकल कॉलेज को डिजर्व करते थे वो उन्हें इस साल नहीं मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि उनमें अब फिर से ये हिम्मत होगी कि वो फिर से नीट का ड्रॉप लें, ये सोचकर कि अगले साल हम इतना ही स्कोर फिर से बना लेंगे। हर एक नया ड्रॉप लेते वक्त हम मेंटली चाहे कितना भी खुद को स्ट्रॉन्ग करके चलें, कहीं ना कहीं एक डर हमें सताने लगता है। तो इसीलिए ये जो भी नीट 2024 में लास्ट 2.5 मंथ्स में हुआ वो बहुत बुरा था। मतलब मैं कहूंगी अब तक के नीट के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें सबसे बुरे मोड पर जो एग्जाम खत्म हुआ है वो यही नीट 2024 है। बट अगर ये इतना बुरा फेज था तो हम इसको लाइफ टाइम लेकर बैठे रहे इस गिल्ट में, इस रिग्रेशन में कि हम तो नीट 2024 के कैंडिडेट थे, नीट 2024 एस्पिरेंट थे, हमारे साथ तो ये हुआ था भाई। इसलिए आज हमारी लाइफ में हम जहां पर भी हैं, अगर हम इस गिल्ट के साथ ही बैठ के आगे की लाइफ लीड करेंगे ना, वेदर इन द मेडिकल फील्ड और नॉन मेडिकल फील्ड, तो मुझे नहीं लगता किसी सही जगह पर किसी अच्छे फ्यूचर जिसके बारे में आपने बचपन से सपना देखा है उसको आप अचीव कर पाएंगे। अगर आप एक पॉजिटिव नोट के साथ, अगर आप इन सारी चीजों को भुलाने की हिम्मत रखते हैं, ये ताकत रखते हैं कि नहीं ये सब जो हुआ वो गलत था, यस वी एक्सेप्ट कि वो गलत था, लेकिन क्या इस गलत के साथ लाइफ को आगे बढ़ा दें,
या गिव अप कर दें, या एक नई शुरुआत की जा सकती है। अगर ये सोच के आप आगे बढ़ोगे तो शायद आपको कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स मिलेंगे, जो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह अपने बेटर फ्यूचर जो आपने सोचा है, सपना देखा है, उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत मैं करना चाहूंगी थॉमस एडिसन के इस कोट से बच्चों, जो कि आप खुद देख सकते हैं। आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाई इन गिविंग अप, द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। है ना, बचपन में आप सबने पढ़ा होगा कि इन्होंने लगभग 1000 एफर्ट्स किए बल्ब को इन्वेंट करने से पहले, और ये थॉमस एडिसन कहते थे कि मुझे बल्ब इन्वेंट करने के 1000 तरीके पता हैं जिनसे बल्ब इन्वेंट नहीं हो सकता। उन्होंने अपने सारे फेलियर्स को लर्निंग की तरह लिया और दुनिया को ये मैसेज दिया, यू ऑलवेज हैव टू ट्राई वंस मोर टाइम। तो आई थिंक इस समय आपके सबसे बड़े मोटिवेटर जो हैं वो थॉमस एडिसन ही हो सकते हैं, क्योंकि इस समय आपको भी सिर्फ एक मौका और देना है, खुद को सिर्फ एक चांस और देना है। मैं ये नहीं कह रही कि वो एक चांस नीट के लिए ही हो, वो एक चांस नीट 2025 के लिए भी हो सकता है, या वो एक चांस किसी और डिग्री के लिए भी हो सकता है, वो किसी और ग्रेजुएशन फील्ड के लिए भी हो सकता है। बट वट एवर यू आर थिंकिंग, आपको एक पॉजिटिव नोट के साथ आगे बढ़ना होगा बच्चों। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेफ स्कोर की, कि भाई जो बच्चे इस बार नीट 2024 में, जो आपका नीट 2024 का स्कोर है वो कितना स्कोर है जिस पर आप ये मान सकते हैं कि आपको डेफिनेटली एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल जाएगी, तो वो ये टेंटेटिवली ये है, बाकी काउंसलिंग अभी शुरू होगी तो पता चल जाएगा। बट अगर हम सीट्स के रेशो से देखें तो जो जनरल वाले स्टूडेंट्स हैं वो 650 प्लस वालों को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मेडिकल सीट जरूर मिल जाएगी, दे आर सेफ। वो बात अलग है कि वो मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा जो वो डिजर्व करते थे, तो अगर थोड़ा सा मन में है कि नहीं यार मुझे तो वही मेडिकल कॉलेज चाहिए जो मैंने सोचा था, तो वो भी दोबारा तैयारी कर सकते हैं। हालांकि इतना कुछ जो हुआ उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि बच्चों का इतना इजीली सिस्टम पर फेथ दोबारा से बनेगा, बट यू हैव टू एग्री। एक बात समझ लो बच्चों कि नीट 2024 में ये सब जो कुछ हुआ ना, अब 2025 काफी सेफ होने वाला है। 2025 में ये सब चीजें बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि अभी भी बंद थोड़ी ना हुआ है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो नीट 2025 में चीजें बहुत ही तरीके से होंगी। अगर तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ा सा भी अपने आप को चांस देने का चिंगारी एक लो है ना, कि नहीं मुझे एक अभी भी लॉ चल रही है कि नहीं मुझको डॉक्टर बनना है, नीट 2025 देना है, अपना मनचाहा मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो नीट 2025 विल बी योर्स। बस आपको थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोचना होगा। तो जनरल में 650 प्लस, ओबीसी में 640 प्लस, ईडब्ल्यूएस ओबीसी का आपको पता है लगभग सेम ही रहता है, जनरल के आसपास ही होता है, उस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। एससी में जो 590 प्लस है और एसटी में 560 प्लस, थोड़ा सा 5-10 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट दिस इज द सेफेस्ट स्कोर, जिनमें इनसे ऊपर वाले बच्चों को गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलना तय है। ठीक है, अब जो इसके नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं, है ना, जिनका भी स्कोर इन सारी कैटेगरीज में इससे डाउन है, वो क्या करें? बात तो इसी पे करनी है हमें। जिन्हें मिल रहा है कॉलेज वो तो भाई बहुत अच्छी बात है, बस एक छोटा सा वही एक कंफ्यूजन है कि वो कॉलेज नहीं मिल रहा जो हमने चाहा था। तो अगर आपके अंदर बहुत डेडिकेशन है, बहुत डिटर्मिनेशन है, तो यस यू कैन गो फॉर नीट 2025। मैंने आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा जो बहुत डेडिकेशन के साथ दोबारा ड्रॉप ले और उसका स्कोर नीचे चला जाए। अगर आप फुल कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट करते हैं तो जो भी आपका प्रेजेंट स्कोर है वो डेफिनेटली इंप्रूव होता है, बट अगर आप नेगेटिव रिग्रेशंस गिल्ट में तैयारी कर रहे हैं तो फिर कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो अब बात करते हैं हम उन बच्चों की जिनका सेफ स्कोर से नीचे स्कोर है। अब उनके पास दो ऑप्शंस है बच्चों। कौन से दो ऑप्शंस हैं? एक ऑप्शन मतलब नॉट पहला दूसरा, एक ऑप्शन ये है कि भाई मैम बस अब हमसे और नहीं होता, हो गया, हम पूरे सैचुरेट हो गए हैं, अब उन्हीं किताबों को दोबारा उठा के पढ़ना, उन्हीं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर से मॉक टेस्ट देना, फिर से उस फेज और जर्नी को हम नहीं झेल सकते। तो प्लीज बच्चों खुद को परेशान मत करो, प्लीज मत परेशान करो, जस्ट क्विट एंड मूव ऑन। आई नो, आई एक्सेप्ट दिस कि आज के टाइम में ना एक ऐसा सिनेरियो बच्चों के सामने क्रिएट कर दिया गया है, मतलब 11-12 के आप छोटे बच्चे हैं और आप लोगों को ये सिखा दिया जाता है कि बस नीट और आईआईटी आपने निकाल लिया तो आप एक बहुत बड़े सुपरस्टार और सेलिब्रिटी बन जाएंगे। अगर आपने ये एग्जाम क्रैक नहीं किया और आपको कहीं बीएससी में एडमिशन लेना पड़ गया तो आप एक लो लेवल स्टूडेंट हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट इज नॉट अ ट्रुथ। ये सिर्फ नीट और जेई में इतने सारे स्टूडेंट्स जो आप देख रहे हैं ना लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो इसी वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि हर बच्चा ये सोचता है कि नीट क्रैक करने से ही मेरी लाइफ अच्छी होगी, अगर नीट नहीं किया तो आई लॉस्ट द बैटल। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने चारों तरफ ही देख लो ना, कितने परसेंट लोग हैं आपकी सोसाइटी में, आपके फ्लैट अपार्टमेंट्स में जो भी रहते हैं, कितने परसेंट लोग उनमें डॉक्टर हैं,
क्या जो डॉक्टर्स हैं वही एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं? क्या वही अपनी अच्छी छुट्टियां मनाने कहीं बाहर जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ खुश हैं? या उनके अलावा भी लोग हैं विच आर लीडिंग अ वेरी हैप्पी लाइफ, वेरी सक्सेसफुल लाइफ? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? सक्सेस मतलब आप खुश हैं, आप अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हैं, है ना, और एक बेसिक अर्निंग जो लाइफ को के लिए जरूरी है वो आपकी है, आपने खुद का एक घर बना लिया है, आज के समय में चलो गाड़ी भी ले ली है, यही सब एक सक्सेसफुल लाइफ है ना। तो क्या ये सब सिर्फ डॉक्टर्स के पास होता है और किसी के पास नहीं होता? ऐसा तो नहीं है। तो फिर क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर नीट नहीं निकाला हमने तो वी लॉस्ट द बैटल? ऐसा नहीं है। हाँ, नीट निकाल के एक एश्योरिटी आ जाती है कि आप मेडिकल प्रोफेशन में चले गए हैं तो नाउ यू विल बी अ डॉक्टर। लेकिन ये मत समझ लेना कि नीट निकालना इज द एंड ऑफ द स्ट्रगल। नीट निकालना जस्ट एक शुरुआत होती है बच्चों। यू नो, आगे के 15 साल, आगे के 10 से 15 साल आपकी लाइफ के टफेस्ट फेज होगी। जो बच्चे नीट क्रैक करते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे बताते हैं एमबीबीएस कर रहे हैं कि मैम काश हमें कोई पहले बता देता कि एमबीबीएस में इतनी पढ़ाई करनी है, तो हम लेते ही नहीं, हम नीट क्रैक ही नहीं करते। आप सोचिए, बच्चे ऐसा भी कहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सोचें अरे अच्छा है मैम अब तो हमें किसी को भी नीट की तैयारी नहीं करनी, वो भी अपने आप में एक डिजर्विंग है। जब आप इतनी मेहनत करके निकलते हैं तो आपकी एक अलग पर्सनैलिटी होती है, आपको अपनी सोसाइटी में ऑनर मिलता है। ये जो डॉक्टर्स का एक हमारे सामने क्रिएट है ना, मतलब हम खुद भी देखते हैं, बट ऑब्वियस डॉक्टर्स को भगवान के बाद दूसरा दर्जा दिया जाता है, लाइफ सेवर्स हैं वो तो, बट ऑब्वियस वो तो है, लेकिन वो इजी नहीं है कि आपको लगता है नीट क्रैक हो गया और हम बन गए डॉक्टर। इट्स नॉट लाइक दैट। आगे के 10 से 15 साल, मतलब आपका 5.5 साल का एमबीबीएस, आप उसको 6 इयर्स का ले लो, 6 इयर्स, फिर नीट पीजी की तैयारी, फिर 3 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर अगेन सुपर स्पेशलिटी की तैयारी, अलग अलग कोर्सेज होते हैं 2 से 3 साल का आपका वो। तो ये 6 + 3 + 3 ये तो है ही है, मतलब ये 12 साल, और इसमें बीच में 1-2 साल आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में। इसलिए मैं कह रही हूँ कि नेक्स्ट 15 साल आपकी लाइफ के बहुत टफेस्ट ईयर्स होंगे, जिसमें आपको इंजॉयमेंट भी मिलेगा, बट इंजॉयमेंट से कई गुना ज्यादा आपको मेहनत, पढ़ाई करनी होगी उस फील्ड में खुद को प्रूव करने के लिए। तो इसलिए ये ना सोचें कि नीट निकालने से हम लाइफ में सक्सेसफुल बन गए, उसके बाद बहुत बड़े हर्डल्स, बहुत बड़ा पहाड़ आपकी आप चैलेंज देने के लिए आपको खड़ा है ना। तो जो बच्चे नीट क्रैक करके मेडिकल फील्ड में जाएंगे उनको भी मेहनत करनी है, और अगर आपने नीट क्रैक नहीं किया है, आप किसी और फील्ड में जा रहे हैं, तो उन्हें भी मेहनत करनी है। मेहनत दोनों को करनी है। जो अपनी सच्चे दिल से एफर्ट्स करेगा अपने अपने फील्ड में, वही मास्टर होगा, वही उस फील्ड का एक विजेता होगा। समझ रहे हैं आप बात? तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो बच्चा नीट क्रैक नहीं कर पा, थक चुका है, सैचुरेट हो चुका है कि मुझसे नहीं होता, वो दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो ना, व्हाई नॉट, बट विद पॉजिटिव माइंडसेट। ऐसा नहीं कि गिल्ट में, रिग्रेट में कि यार हमसे तो निकला नहीं इसलिए हम कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, हमने फाइट किया था किसी चीज के लिए, हमें नहीं मिली है वो चीज, अब उसके बहुत सारे कारण है। अब तो नीट 2024 में ये भी नहीं कह सकते हम कि आपने मेहनत नहीं की। बहुत सारे बच्चों ने मेहनत करके 630, 640, 650 स्कोर लाया, पर फिर भी उन्हें नहीं मिल रही है सीट। तो ये फैक्टर भी जुड़ गया है अब तो इस बार तो, है ना। बट अगर आपको लगता है नहीं मुझे तो आगे, मुझे तो इसी फील्ड में जाना है, मैं तो सिर्फ डॉक्टर बनने के अलावा कुछ भी नहीं सोचा, तो फिर मैं सेकंड ऑप्शन के बारे में आपको बताऊंगी। बट अगर आपको लगता है नाउ आई एम फेड अप, तो यू कैन मूव ऑन। बहुत सारे दूसरे फील्ड्स, बीएससी इज नॉट अ लोअर डिग्री बच्चों। ग्रेजुएशन करना, आपने अगर सीयूईटी दिया हो, उसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना अभी स्टार्ट होगी, रिजल्ट आएगा, उसके थ्रू अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल रहा है तो गो फॉर दैट, ठीक है। बट ये ना सोचना कि नीट नहीं निकला तो आई लॉस्ट द बैटल, इट इज नॉट द ट्रुथ। नीट निकाल के आप आगे की लाइफ बढ़ाओ, चाहे बिना नीट करके किसी और फील्ड में आप आगे की लाइफ एक्सप्लोर करो, दोनों में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपका वेट कर रहे हैं। यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर, बजाय इसके कि बैठे रहें, रोते रहें, रिग्रेट करते रहें कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप खुद को चैलेंज दो ना, एक्सप्लोर करो। इतने सारे आजकल अलग अलग चैनल्स हैं जो आपको बीएससी जो अलग अलग कोर्सेज में होती हैं, दूसरे कोर्सेज के बारे में बताते हैं। अगर आपको किसी में भी इंटरेस्ट आता है तो आप बिल्कुल जाइए उन फील्ड्स में, ठीक है। इवन नीट में भी अगर थोड़ा आपका लो स्कोर है, आपको लगता है मुझे बीडीएस, बीए, एमएस, आयुर्वेदिक वगैरह में इंटरेस्ट है, फैमिली में कोई हो तो उससे मिलो, पूछो, है ना। आसपास कोई मेडिकल, मतलब आसपास कोई इनसे रिलेटेड कॉलेज हो तो वहां जाओ, वहां के स्टूडेंट्स से मिलो, ये सब करो, इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग फॉर नेक्स्ट 1 मंथ कि हमारे साथ तो क्या हुआ। और ऑप्शंस के बारे में एक्सप्लोर करोगे तो देयर इज ऑलवेज अ वे, जहां चाहा वहीं रहा। ओके, तो मेरा यही कहना है फर्स्ट ऑप्शन के लिए। तो अब लेकिन अगर सेकंड ऑप्शन पे आते हैं हम कि नहीं मैम हमें तो नीट ही क्रैक करना है, हमने तो बस सपना ही ये देखा है,
कि हमें तो चारों तरफ पेशेंट से घिरे हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बिजी लाइफ जो हो जाए, कितना पढ़ना पड़े, हर तरह की बिजी लाइफ के लिए वी आर रेडी। तो यस, नीट 2025 इज वेटिंग फॉर यू, है ना। बाहें फैलाए खड़ा है, तुम जाओ, बस वहां पहुंच जाओगे सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो। बट इन सब चीजों को सोचकर, है ना, कि नीट के बाद भी एक और फेज तुम्हें फेस करनी पड़ेगी, जिसमें बहुत सारी तपस्या है, बहुत सारी मेहनत है। तो अब जो बच्चे ये मेहनत करने के लिए तैयार हैं, डेफिनेटली ऐसे बच्चे तो चाहिए, वरना फिर डॉक्टर कोई बनेगा ही नहीं, ये डर के कि यार इतनी सारी पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो अगर नीट 2025 के लिए तुम तैयारी करना चाहते हो ना, तो अगेन यू हैव टू ऑप्शंस। या तो अगर आपके पेरेंट्स रेडी हैं, आप रेडी हैं, तो कंप्लीट ड्रॉप इज द बेस्ट ऑप्शन, है ना। बहुत एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन होती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसके साथ आप बीएससी की भी पढ़ाई कर लें और बहुत सारी चीजें साथ में हैंडल कर लें। तो सबसे अच्छा ऑप्शन तो कंप्लीट ड्रॉप है, बट सिर्फ तब जब आप और आपके पेरेंट्स दोनों कन्विंस्ड हैं। अदरवाइज आप पेरेंट्स से लड़ झगड़ के अगर ले लोगे ना कंप्लीट ड्रॉप, तो आपको हमेशा एक मेंटल प्रेशर बना रहेगा कि यार, है ना, इस साल भी अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, मैंने पापा से लड़ाई करके इसमें एडमिशन ले लिया, इतनी फीस भी लग गई है। इसलिए हमेशा कोई भी काम करो उसमें अपनी और अपने पेरेंट्स दोनों को इक्वली कन्विंस करके करो, जिससे वॉट एवर द रिजल्ट यू विल बी रेडी टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो कंप्लीट ड्रॉप ले सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। जितने आपके आज का स्कोर है, अगर लग के मेहनत करोगे तो डेफिनेटली +100 +150 +200 तुम पहुंच जाओगे। अगर आज तुम्हारे 500 हैं तो क्या पता 700 आ जाए। तो तुम पढ़ते हो इतनी सारी स्टोरीज जिनमें बच्चों ने लग के मेहनत की और कैसे अपना स्कोर कहां से कहां पहुंचा दिया, है ना। तो कुछ भी अच्छा हो सकता है, बट उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दीज आर नॉट जस्ट यूट्यूब स्टोरीज, उनके पीछे कितना एफर्ट्स वो करते हैं वो आपको देखना होगा। ओके, और अगर आपको लगता है कि नहीं, पेरेंट्स कह रहे हैं कि यार ऑलरेडी 2-3 साल तुम लगा चुके हो और कितने साल वेस्ट करोगे। हालांकि मैं तुम्हें कई बार कहती हूँ, ड्रॉप करना वेस्ट नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट है अपने एप्टीट्यूड को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को बढ़ाने का। बट अगर नहीं समझ रहे हैं पेरेंट्स, तो आई थिंक पार्शियल ड्रॉप इज बेटर ऑप्शन, है ना। आप कहीं भी बीएससी में एनरोल कर लो, सीयूईटी दिया है तो उसके थ्रू जहां भी एडमिशन मिल रहा है वहां ले लो, और साथ में पार्शियल ड्रॉप लो। पार्शियल ड्रॉप में अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स काफी स्ट्रांग हैं, तुम्हें अब लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है, तो बेस्ट वेज टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक्स ले लो, किसी कोर्स में एनरोल कर लो जिसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। डेली के 3 घंटे निकालकर, 4-5 घंटे निकालकर अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे रहे हो, एवरी संडे मॉक टेस्ट दे रहे हो, अगर कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे स्ट्रांग हैं, तो मुझे लगता है नेक्स्ट 9 मंथ्स में तुम नीट निकाल सकते हो अलॉन्ग विद योर बीएससी। बस बीएससी को थोड़ा सा आपको साइड में रखना होगा। ऐसा नहीं कि डेली कॉलेज जाना ही जाना है, डेली प्रैक्टिकल्स करने। अगर वहां बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो तो फिर इतनी हिम्मत नहीं बचेगी, मेंटली इतना टाइम, मतलब इतना तुम स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाओगे पॉजिटिव कि तुम तैयारी कर सको, है ना। तो पार्शियल ड्रॉप भी ले सकते हो किसी भी आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन वगैरह लेकर, बट देख लेना कि वहां पर ऐसे 9 to 5 वाला कॉलेज तो नहीं है, डेली जाना कंपलसरी है, वरना फिर तुम तैयारी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने दोनों ऑप्शंस के बारे में तुम्हें बता दिया है, ये भी बता दिया है कि किस बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए, किसको नहीं। आगे के सारे अपने आगे की 10 साल की लाइफ को एटलीस्ट सोच समझ के कहाँ लगानी है, कहाँ तुम खुद को देख रहे हो, कैसे तुम खुद के फ्यूचर को देख रहे हो, उसी अकॉर्डिंग डिसीजन तुम्हें लेना है। तो जो भी बच्चा नीट 2025 की तैयारी करना चाहता है, उसके पास अब आगे के 9 मंथ्स हैं। मैं जल्द ही चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें 9 मंथ्स की क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, कैसे तुम नीट 2025 को इन 9 मंथ्स में क्रैक कर सकते हो, कैसे स्ट्रैटेजी तुम्हें बनानी चाहिए, वो मैं उसमें बताऊंगी। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू नाउ, यू जस्ट हैव टू चूज अ कोर्स, जहां से भी तुमने पहले पढ़ाई की, तुम्हें लगता है वहां सब सही था, तो उसी को दोबारा ज्वाइन कर लो। यू वांट टू चेंज योर प्लेटफॉर्म, किसी और टीचर से तुम्हारी ट्यूनिंग मैच कर रही है, वो कर लो। यूट्यूब पे भी तुम्हें पता है, हमने भी हमारे इस चैनल पर पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कोर्स अपलोड कर रखा है, तुम वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हो। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज तुम्हें ज्वाइन करनी पड़ेगी, उसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, जो भी अब तैयारी करेंगे उन बच्चों के लिए हम अविरल 3 बैच स्टार्ट कर रहे हैं हमारा। ठीक है, अविरल 3 बैच स्टार्ट कर रहे हैं, टेंटेटिवली 1 अगस्त से कर रहे हैं। बाकी वीडियो में मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स और इसके बैच अनाउंसमेंट वगैरह सब बता दूंगी। ठीक है, तो आपको एक कोर्स अपने लिए चूज करना है। इस पूरी ये जो आई नो कि इतना आसान नहीं होगा, अभी तुम थोड़ा सा मोटिवेटेड फील भी कर रहे होंगे, बट जैसे तुम तैयारी शुरू करोगे फिर वो थॉट्स तुम्हें घेर लेंगे, फिर तुम उनके ट्रैप में फंस जाओगे कि यार ये सब गलत हो गया, हमारे साथ ही क्यों हुआ। पर बच्चों यकीन मानो, हर साल ना
कुछ मतलब कोविड के बाद से, कोविड से ही हर साल हर बैच के बच्चों के साथ कुछ ना कुछ गलत तो हो ही रहा है, चाहे वो कोविड फेस करना हो, चाहे वो किसी अपने का लॉस हो, चाहे वो नीट का बैटल हो, व्हाटएवर, बट हर साल कुछ बच्चों के साथ इनजस्टिस हो रहे हैं। और उनमें दो तरह के बच्चे हैं, या तो उस इनजस्टिस को गिल्ट की तरह लेकर बैठे रहें और अपनी लाइफ आगे पूरी स्पॉइल हो जाती है, मतलब ना हम कुछ अच्छा कर पाते हैं ना खुद को समझा पाते हैं। और अगर उसे एज अ चैलेंज ले लिया दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स ने और नीट या किसी भी दूसरी डिग्री में अच्छा कर लिया, then best life is waiting for you, just believe me, okay? तो आपको अपनी एक कोर्स चूज करना है, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, अपने आप को एक चैलेंज देना है कि जो हुआ सो हुआ, हो गया, अब बस खत्म, नीट 2024 को हटा के फेंक दो, हटा दो उसको कि खत्म हो गया है वो, जो हुआ बुरा हुआ, हम बिल्कुल मानते हैं, लिख दो बड़ा बड़ा, नीट 2024 में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, पर मैं नीट 2025 में या जो भी डिग्री आप परस्यू करोगे उसमें एक बहुत अच्छा फ्यूचर खुद के लिए बनाकर दिखाऊंगा, तब आप लाइफ का ये बैटल रियली में जीतोगे। ओके, तो आप नीट की तैयारी स्टार्ट करें, नीट नहीं करना है तो जो भी कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लोर करें। अगर नीट की तैयारी करते हैं तो वी आर विद यू, वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू बैच अविरल 3, एंड जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे उसके बाद हमारे साथ पढ़ेंगे इस तरह की, मैं पर्सनली अपने स्टूडेंट से हमेशा कनेक्टेड रहती हूँ, हमेशा फोन पर भी अवेलेबल रहती हूँ, उनको बताती हूँ कैसे अपने अकेडमिक डाउट्स, हमारी पूरी टीम, नॉट ओनली मी, हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री के जो टीचर्स हैं सब लोग बच्चों से पूरा कनेक्टेड रहते हैं एंड वी आर ऑलवेज देयर विद देम। तो आप भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, कहीं से भी तैयारी करना चाहते हैं, आप करिए, These things are waiting for you। अगर आपने रियली में इनका सपना देखा है बच्चों, तो एक छोटा सा एग्जाम जिसमें ये जो गड़बड़ियां हुई हैं वो तुम्हारे सपने को तोड़ नहीं सकती हैं, तुम्हें डेफिनेटली वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। इट्स जस्ट योर एफर्ट्स। डू रिमेंबर थॉमस एडिसन की ये बात, हमारी ग्रेटेस्ट वीकनेस है गिव अप करना, हम गिव अप नहीं करेंगे। द वे टू सक्सीड इज जस्ट ट्राई वंस मोर टाइम। ओके, गुड लक।